चलिए नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, हमने 10th क्लास एनसीईआरटी बोर्ड टाइप ऑब्जेक्टिव प्रश्न चला रहे थे। हमने 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 4 चला रहे थे, जिसमें दो वीडियो में कितने 13 क्वेश्चन हमने हल किया था। अब ये तीसरे वीडियो में मैं लेके आया हूँ 14 से लेकर 16 तक प्रश्न। चलिए, तो इसको जिस टाइप पे बोर्ड पूछती है उसी टाइप पे मैं प्रश्न लेकर आया हूं। चलिए, क्या कह रहा है 14 नंबर प्रश्न कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान क्या होगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि जब मूल 2 दे देगा तो हम लोग समझेंगे कि x बराबर 2 दिया है, तो इस समीकरण लिखेंगे और इसी समीकरण पे जहां जहां x होगा जहां जहां 2 बैठा देंगे, उसका मूल निकल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण क्या है मेरा दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स प्लस 4 बराबर 0। अब पूछ रहा है के का मान क्या होगा। अगर हम x के जगह पे बैठा देंगे तो के तो निकल जाएगा आप रूपी। चलिए, तो x बराबर कितना है 2। 2 कहाँ से लाएं तो देख लीजिए, मूल 2 है। चलिए, तो x के जगह पे 2 बैठा देते हैं तो 2 के स्क्वायर हो गया प्लस 2 के और x की जगह पर कितने 2 प्लस कितने 4 बराबर 0। अब दो का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस, अब देखिए इसमें 2 के था और गुने एक कोष्ठ है, गुने कितना 2 प्लस 4 बराबर 0। 4 के 4 प्लस इसमें गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 के हो जाएगा प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, 4 4 8 हो जाएगा प्लस 4 के बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, प्लस में है तो उसको भेज देते हैं वो साइड, तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4 के बराबर -8, यानी के बराबर -8 बाई कितना 4। अगर के बराबर काटेंगे तो 4 दूनी 8 -2, यानी के का मान कितना आया -2। तो जिसमें -2 होगा वो लगा लेंगे हम लोग। देखिए -2 की ऑप्शन नंबर कितने में बी। चलिए, तो ये तो सोल्व हो गया। चलिए 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल कितना है 3 हो तो p का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं, इसमें देखिए मूल क्या था 2 था, इसमें -3 दे दिया है। जिस टाइप पे इस प्रश्न बनाया उसी टाइप पे हम इसको भी बना लेते हैं। चलिए देखिए कितना दिया है 2x² समीकरण प्लस px माइनस 3 बराबर 0, 3 बराबर 0, ये समीकरण दिया हुआ था। कौन समीकरण, तो ये समीकरण दिया हुआ था। हमको मूल कितना दिया है 3, यानी 3 दिया है कितना, मूल की जगह पे x मानेंगे, x बराबर -3। तो जहां जहां x है जहां जहां -3 बिठाएंगे तो 2 और -3 के स्क्वायर प्लस p और -3 बराबर 0। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 गुने 3 तिहाई 9 प्लस p में गुना करें कितना से p गुने -3 बराबर 0। अब देखिए 9 दूनी 18 प्लस, अब गुना करेंगे तो -3p हो जाएगा, -3 बराबर 0। अब देखिए इसको 18 प्लस प्लस माइनस माइनस कर दे, प्लस माइनस माइनस 3p -3 बराबर 0। अब देखिए 18 में से अगर -3 घटाएंगे तो 15 बचेगा, -3p बराबर 0। अब देखिए +15 है, उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, -3p बराबर -15, माइनस से माइनस कट गया,
यानी p बराबर 15/3 यानी कट गया तो p बराबर 5। अगर ऑप्शन में p बराबर 5 है तो लगा लेंगे b। चलिए 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं। ये जो हमने बोर्ड पे लिखा है इसका अब हम लोग उपयोग करेंगे। देखिए प्रश्न 16 नंबर पढ़िए। कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 3x + 5 = 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। मूल की प्रकृति क्या होगी तो यानी समझिए हम लोग को ये ढांचा समझने पड़ेगा। यानी d के बराबर आ गया है, d के बराबर 0 आया। ये d माने क्या होता है, d माने मान होता है। d देखिए किसको, विवेचक को बोलते हैं। यानी हम लोग, आप लोग समझे होंगे, याद किए होंगे b² - 4ac ये क्या होता है, b बराबर, इसका d बराबर भी एक सूत्र, इसको हम d बराबर एक सूत्र बोलते हैं। इसका अगर d बराबर पूरा अगर हम लोग याद करेंगे तो d बराबर सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। तो ये कह रहा है कि इस पे जब हम समीकरण को हल करेंगे, इसको पे जब हल करेंगे तो कुछ आएगा, कुछ क्या आएगा, चाहे तो माइनस में आएगा, चाहे तो 0 आएगा और चाहे तो प्लस में आएगा। जब इस पे समीकरण पर हम लोग हल करेंगे तो हम लोग तीनों टर्म में ना आ सकता है। चाहे तो कोई भी अंक आएगा तो माइनस में आएगा, चाहे तो 0 आएगा और चाहे तो प्लस में आएगा। तो यही कह रहा है कि d के मान अगर 0 के बराबर आता है, क्या, मान लीजिए कि 0 आया, तो 0 के बराबर आएगा तो वास्तविक एवं समान हो जाता है। 0 के बराबर मान लीजिए डी के मान जब हम कैलकुलेशन करके निकाले, अगर 0 आया तो 0 के बराबर है, यानी एने भी 0 आया और एने भी 0, तो वास्तविक एवं समान कहेंगे। अगर डी का मान 0 से क्या बड़ा आएगा, यानी 0 से बड़ा क्या होगा 4, यानी 0 से बड़ा अगर आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, 0 से बड़ा आएगा तो इसका नाम है वास्तविक एवं असमान, इसका हल होता है। अब समझिए ये d से छोटा है, ये बड़ा का चिन्ह है, ये छोटा का चिन्ह है। अगर d से छोटा आया, अगर 0 से d छोटा आया, मान छोटा कैसे, तो माइनस मानी कि 2 आ गया तो छोटा ही होता है। अगर इस स्थिति में d का अगर माइनस में आता है आंसर, तो क्या कहेंगे, वास्तविक नहीं है। समझिएगा, अगर माइनस में हमको d का मान आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि वास्तविक नहीं है। अगर 0 के बराबर अगर आ गया, 0 आ गया आंसर, तो हम लोग कहेंगे वास्तविक एवं समान। अगर +4 चाहे अगर प्लस में कोई आता है तो वास्तविक एवं असमान। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या आता है। चलिए तो इक्वेशन उतार लेते हैं। है कितना, 6x² - 3x + 5 बराबर कितना, 0। अब देखिए मानते हैं कि ये जो x के साथ जो ये अंक है इसको बोलते हैं a। अब x के साथ a वाला है इसको बोलते हैं b। अब एक ये जो खाली कांस्टेंट है इसको बोलते हैं c। तो हम जान गए कि a के मान कितना है 6, अब b का मान कितना है, b बराबर कितना है तो -3 है, और c बराबर कितना है तो 5 है। तो हम तो सूत्र जानते हैं d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, यही तो सूत्र होता है। चलिए देखिए, यानी हम लोग का सूत्र b² - 4ac होता है सूत्र, ये रूट नहीं। चलिए तो क्या करेंगे कि हम लोग b कितना है, देखिए -3 है तो -3 करेंगे। अब देखिए -4 गुने a कितना है तो 6 है, और c कितना है तो 5 है। अब 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9, और देखिए 6 चौके 24 और 24 25, यानी गुना कर दो हम लोग, यानी 5 चौके 20 और 6 दूनी 12, यानी कितना 120। 120 में से अगर 9 जाएगा तो -111 होगा कि नहीं। हम क्या बताए थे कि 0 माइनस में, प्लस में या माइनस में, तो माइनस में आया है कि ना, तो क्या माइनस में कब होता है, जब 0 से छोटा, यानी 0 से भी d का मान छोटा, तो वास्तविक नहीं। क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा वास्तविक नहीं। हमको 0 में आया है, यानी 0 से भी
छोटा क्या है, डी है। ये बड़ा है, 0 से बड़ा डी, ये 0 से डी का मान छोटा है, तो माइनस में आया तो छोटा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे वास्तविक नहीं, सी। देखिए वास्तविक नहीं कब होता है, जब 0 में मान आ जाता है। तो थोड़ा पहले रूट चढ़ा दिए थे, उसको थोड़ा सा भूल जाइएगा, सॉरी गाइस, याद नहीं था। यानी डी का मान होता है, चाहे ऐसे बी बराबर भी कह सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका सूत्र, इसका नाम वास्तविक में है विवेचकर, इसका नाम है, चाहे विवेचक। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट प्रश्न लेके आता हूं। चलिए हमने 16 तक प्रश्न बताया था, फिर मैं 2 प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए कितना है, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 बराबर 0 के मूल की प्रकृति क्या है। तो हम लोग हल कर लेते हैं, क्या है से, x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 बराबर 0। चलिए प्रश्न सही है, तो क्या करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, a बराबर हमको कितना है, इसके साथ कुछ नहीं तो 1, यानी b बराबर कितना है, कुछ नहीं तो इसके साथ क्या है 1, और c बराबर कितना है 5 है। तो चलिए सूत्र लिखते हैं, क्या है विवेचक का सूत्र, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए क्या है इसका सूत्र, b कितना है 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने c का मान कितना है 5, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, माइनस 5 के 20, 20 में से अगर 1 जाएगा तो माइनस 19 होगा। अब देखिए हम बताए थे कि जब भी d का मान आता है तो 3 स्थिति में, चाहे तो माइनस में, चाहे तो 0 के बराबर, चाहे तो प्लस में 1 आएगा, कुछ भी आएगा, चाहे तो कोई अंक माइनस में आएगा